हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक अपर सर्किट लगाने के बाद लगातार नीचे की तरफ ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और पहले स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, अब वो रेंज हमारी थोड़ी सी नीचे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स जब हमारा ऊपर जाने के लिए तैयार होगा तो ये जो स्टॉक्स का हाई था लगभग 7,000 के आसपास का, इस रेंज को ब्रेकआउट जरूर करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। पर यहाँ पर मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में भी मैं समझाने वाला हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई से रिजेक्शन मिला 7,500 के लेवल से। फिर स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, यानी कि ये हमारा था 6,100 का लेवल और स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 6,150 के पास। फिर ऊपर जब गया तो आप देखेंगे कि स्टॉक्स ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग करके रखी हुई है वो स्टॉक्स को यहाँ से नीचे लेकर के आ गए। फिर स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमारा लगभग 6,800 से लेकर के 7,000 के बीच में लग रहा है। जैसे स्टॉक इसके पास में आता है, रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, वो अपना स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट आता है तो स्टॉक्स में एक ग्रीन कैंडल बनती है और फिर से बहुत सारी रेड कैंडल बन जाती है। फिर से स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से बहुत सारी रेड कैंडल बन जाती है। तो ग्रीन कैंडल आप इस स्टॉक्स में देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो ना के बराबर आपको दिखाई दे रही होगी। अब स्टॉक्स हमारा आ चुका है एक तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, 150 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे। एटलीस्ट हमारा यहाँ पर जो मेन जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वो बना है हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला सपोर्ट लेवल चार्ट के बेसिस पे 5,900 का है। यहाँ पर स्टॉक्स आकर के हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक्स में जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक्स के लिए ब्रह्मास्त्र माना जाता है और अभी ये स्टॉक्स इसके ऊपर है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहेगा तब तक ये स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप ट्रेंड को माना जाएगा। छोटा सा सपोर्ट लेवल 5,900 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल के लो का 5,400 का। और मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो है हमारा यहाँ पे 5,150 के आसपास का। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल को और जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आया था एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए, तो स्टॉक्स ने यहीं पर सपोर्ट 3 दिनों तक लिया था 5,150 के आसपास का। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। पर फिलहाल हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, हमें इंतजार करना है। यहाँ पे देखिएगा स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 5,975 से लेकर के 6,150 के बीच में। और अभी भी स्टॉक्स में 3 से 4 रेड कैंडल बनी है, दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। और जब भी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो स्टॉक्स में क्लोजिंग हमारी फिर से नीचे की तरफ हो रही है। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको अभी नई फ्रेश एंट्री तो नहीं लेना है। दूसरी बात, स्टॉक्स का टारगेट छोटा सा इस कैंडल के लो का रखिएगा 6,100 का। अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो फिर हमें इसके ऊपर के टारगेट की तरफ चलना है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है इस कैंडल के लो के आसपास का। अब ये जो लेवल है ये हमारा 6,380 का है। तो हमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे पहले 6,395 का है, तो 6,395 या 6,380 ये लेवल आप लेकर के चलेंगे
तो अच्छा रहेगा, पर उस केस में स्टॉक्स को इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग वॉल्यूम दोनों ही ट्रेड होते हुए दिखाई देना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ ट्रेंड में तो चल ही रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड पे आ चुका है और लास्ट के लो के सपोर्ट के पास में खड़ा है। ये लेवल अगर टूटेगा तो स्टॉक्स में और भी गिरावट आएगी। तो अभी आप केवल वेट कीजिएगा, पहला तो 200 डेज के मूविंग एवरेज का, दूसरा स्टॉक्स में जब तक रेड कैंडल बनेगी आपको वेट करना है। अपना एक ही सिंपल सा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, जो मैं आपको लगातार वीडियो में बताता हूँ, और वो ब्रह्मास्त्र हम अपने सभी स्टॉक्स के लिए यूज करते हैं, और वो है हमारा ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह की जब भी रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, लो के पास क्लोज होता है, हमें किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। और जब तक स्टॉक कुछ इस तरह की एक के बाद एक हाई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें फिर से वेट करना रहता है जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए चलता है तब तक। किस तरह से एंट्री करना है और किस तरह से एग्जिट करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, पर फिलहाल आपको अभी छोटे से लेवल पर ही ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये बात बिल्कुल नहीं समझना है कि ये कंपनी टाटा ग्रुप की है और ये स्टॉक्स का एक बहुत अच्छा लेवल हमें देखे जाएगी, पर स्टॉक्स में हमें तभी इन्वेस्ट करना है जब स्टॉक्स एटलीस्ट सपोर्ट के पास में हो या स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में हो। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।